हेलो गाइस, आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत ही यूज़ है साइंस का। बायोलॉजी में बहुत से ऐसे मेन टॉपिक्स होते हैं जो हम क्लास में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे। एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु, इसको हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक पिता कहे जाते हैं एरिस्टोटल। बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड zoology एंड फादर ऑफ zoology इज कॉल्ड एरिस्टोटल। सेम एज study of plants, it is called botany. Father of a botany is called Theophrastus. क्या पढ़ेंगे इसको? Theophrastus. नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी कहलाती है। और डिस्कवरी किसने की थी इसकी? रॉबर्ट हुक ने। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी फ्रॉम टू वर्ड्स। साइटो मीन्स सेल and logos means science or study. The first dead cell discovered by the bark of a tree in AD 1665 by the Robert Hooke. जो हमारी पहली डेड सेल डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। द फर्स्ट लिविंग सेल, पहली जीवित कोशिका थी, किसने सर्च की थी, डिस्कवर की थी? एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने। वो थी रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, एंड लिविंग सेल किसने की थी? एंटन वैन ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक से हम इसे लर्न कर सकते हैं, मेन यहाँ इनका ल्यूवेनहुक है। इन्होंने की थी 1674 विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बोन। इन्होंने कहाँ से की थी? समुद्र के तल से की थी खोज, और सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज़ इन्होंने ही किया था। दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिव यूनिट ऑफ द बॉडी। इसे क्या कहा गया? क्रिएटिव यूनिट ऑफ द बॉडी। अब हमने शेप के बारे में बात करेंगे। सेल की शेप कैसी होती है? क्वाड्रिलेटरल शेप्स इन प्लांट्स, स्फेरिकल शेप इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन सी शेप होती है? स्फेरिकल। तो प्लांट्स में होती है क्वाड्रिलेटरल। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है हमारी दुनिया की? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा गेट इनटू एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पीपीएलओ। पीपीएलओ मीन्स प्लूरो pneumonia like organism. Understand? Most largest cell in the human body क्या है? न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, एंड द शॉर्टेस्ट सेल इन वुमेन, यहाँ है वुमेन की ओवम। एंड द सेल वॉल, नेक्स्ट वन, सेल वॉल ओनली फॉर्मिंग इन प्लांट्स। सेल वॉल किस में पाई जाती है? सिर्फ पौधों में पाई जाती है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डेड मैटर। किससे बनी होती है ये? डेड मैटर से। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है? एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बैक्टीरिया सेल वॉल किससे बनी होती है? पॉलीसेक्राइड्स। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट आती है, हमने बात कर ली सेल वॉल की, बैक्टीरिया सेल वॉल की। थर्ड इज फेजाई सेल वॉल। क्या है? फेजाई सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। किससे बनी होती है? काइटिन से। नेक्स्ट वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर अ सेल। ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग मैटर्स। इट अकर्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? किसको प्रोटेक्ट करता है? किससे बनी होती है? और ये क्या क्या अकर्स करती है? साइटोप्लाज्मा,
इट रेंजेस फ्रॉम द सेल वॉल टू न्यूक्लियस। कहाँ से होती है? सेल वॉल से न्यूक्लियस तक होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है जेली टाइप में होता है, जेली लाइक का स्ट्रक्चर। एंड द सब्सटेंसेस इज़ इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द सेल। सब्सटेंसेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं सेल्स के अंदर। एंड द न्यूक्लियस इट कंटेन्स जीन। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? जीन। और जीन किसके फॉर्म में होता है? फॉर्म्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर? थ्रेड की तरह, धागे नुमा। इट इज़ नोन एज क्रोमेटिन। इसको हम क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को? क्रोमेटिन। एंड द क्रोमेटिन का बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इसमें जो भी कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं उनके बारे में बताएं, और जिनको समझ आ गए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।